7 फरवरी 2025 की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में लोगों का हुआ ऐसा अपमान कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का कर दिया है ऐलान। बताएंगे कौन से मुद्दे पर संसद से लेकर अब सड़क पर उतरने का ऐलान किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में झूठा सर्वे करते पकड़े गए हैं एग्जिट पोल वाले। बताएंगे कौन कौन से मीडिया ग्रुप को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों। इसी के साथ में मोदी के सबसे प्यारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास का प्रस्ताव दे दिया है दोस्तों। बताएंगे कौन से ये मुख्यमंत्री है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ज्यादातर एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं और नतीजे 2013 की तरह ही होगा और कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर भारत के लोगों को अमेरिका से जंजीरों में बांधकर किसी अपराधी की तरह अमेरिका के सेना के जहाज में भारत छोड़ा गया है दोस्तों। यानी लोगों का अपमान होने के बाद भी बीजेपी के लोगों की नींद नहीं खुली है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के साथ साथ गोदी मीडिया के लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने फैसला लिया है कि इस पर डंके की चोट पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी दोस्तों। यही बड़ा ऐलान है कि विपक्ष की ओर से कर दिया गया है खुला ऐलान और संसद में विपक्षी लोगों ने हथकड़ी पहनकर जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए पोस्टर लहराए हैं। इसमें लिखा है कि बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेगा ये अपमान। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ साथ सारे दिग्गज बड़े नेता मौजूद रहे दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे इस दौरान। सबने एक सुर में बोला है कि बीजेपी ने देश का अपमान कराया है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी आज देश भर के अंदर अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरकर प्रोटेस्ट करने वाली है। सारे सीनियर नेता से लेकर करोड़ों कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आज सड़क पर लड़ाई लड़नी है और जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करना है दोस्तों। पूरे देश भर के अंदर आंदोलन जगह जगह देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी से लड़ाई में सीधे तौर पर बीजेपी से टकरा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश का अपमान किया है दोस्तों, देश की प्रतिष्ठा का अपमान किया। अगर आप भी मानते हैं कि पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए या जब तक नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस पर जवाब ना दे और लाल कलर का आंख में लेजर लाइट लगाकर वीडियो बनवाने वाले विदेश मंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि देश का इतना अपमान इन्होंने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से क्यों करवाया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान किया है और ये नरेंद्र मोदी के कारण ही हुआ है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसके साथ में दिल्ली के चुनाव को लेकर तमाम तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए दोस्तों। लेकिन इसमें से 2 एग्जिट पोल को लेकर ऐसी खबर है जिससे पता चल रहा है कि घर में बैठकर पेन पेंसिल लेकर खुद से आंकड़े दे दिए गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 2 एग्जिट पोल है जिसमें एक का नाम है माइंड ब्रिंक और दूसरे का नाम है पीपल पल्स। इन दोनों के जो मालिक है दोनों एक ही है। पीपल पल्स ने एग्जिट पोल किया है और भारतीय जनता पार्टी को 50 से 55 सीटें तक दी जा रही है, जबकि पीपल पल्स नाम के मीडिया संस्थान की ओर से एग्जिट पोल कराया गया और आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग 46 सीटें दी जा रही है दोस्तों। यानी 2 अलग अलग एग्जिट पोल करने वाले एजेंसी के द्वारा अलग अलग तरीके के एकदम अपोजिट आंकड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो अलग अलग तरीके के आंकड़े दे रहे हैं दोस्तों, 2 अलग अलग कंपनी, दोनों का मालिक अलू शिव कृष्ण ही है। यानी पीपल पल्स और माइंड ब्रिंक के मालिक अलू शिव कृष्ण ही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से जनता को मूर्ख बनाने के लिए एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और घर में बैठकर ये एग्जिट पोल तैयार किया गया और पैसे लेकर पॉलिटिकल पार्टी के इन्होंने 2 अलग अलग तरीके के एग्जिट पोल 2 अलग अलग पार्टियों के लिए बना दिए हैं। यानी एक बीजेपी के लिए, एक आम आदमी पार्टी के लिए। इसका मतलब लोगों को एग्जिट पोल के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों एग्जिट पोल कराने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अगर इन कंपनियों ने वाकई सही में एग्जिट पोल कराया तो इनको पैसा किसने दिया। और वैसे भी एक ही कंपनी अगर 2 तरीके के अलग अलग एकदम अपोजिट एग्जिट पोल कर रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसमें कितनी सच्चाई होगी। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये हकीकत पहुंचे। इसके साथ में एग्जिट पोल के लिए जो सर्वे किए जाते हैं उसकी तस्वीरें भी कोई एग्जिट पोल वाला नहीं दिखाता, लेकिन एक एग्जिट पोल है साइनिंग इंडिया सर्वे जिसके फाउंडर है ऋतिक सैनी। उन्होंने कई बार तस्वीरें दिखाई है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि कहां कहां वो सर्वे करने के लिए गए हैं और किन किन लोगों से उन्होंने बात की है। तस्वीरें वो शेयर करते हैं और बताते हैं कि वाकई वो एग्जिट पोल तैयार करते हैं। इसके बाद जो उन्होंने अपना आंकड़ा दिया है उनकी माने तो आम आदमी पार्टी 32 यानी 32 ± 7 सीट के आसपास रह सकती है। यानी आम आदमी पार्टी को 25 से 39 के बीच में कुछ भी आंकड़ा मिल सकता है। बीजेपी को 37 ± 7 सीटें मिल सकती है, या तो भाजपा 30 पर आकर सिमट जाएगी या फिर 44 तक पहुंच सकती है। कांग्रेस पार्टी को ±1 सीटें हैं, मतलब एक सीट तो कंफर्म है, बाकी एक सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको लेकर संघर्ष है। तो कुल मिलाकर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इनकी माने तो जबरदस्त तरीके की फाइट चल रही है, कांटे की टक्कर है, किसी एक पार्टी की तरफ में पूरा माहौल नहीं है। 18 सीटों पर कॉन्टेस्ट बता रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों को लगता है कि जनता उन पर विश्वास करती है तो वो 100% गलत है। अगर वाकई वो चाहते हैं कि जनता उनके एग्जिट पोल पर विश्वास करे तो उनको पूरी मेथोडोलॉजी देनी चाहिए कि उन्होंने कैसे सर्वे किया था, कौन कौन से इलाके में सर्वे किया, कितने विधानसभा को कवर किया, कितने महिलाएं, कितने पुरुष, कितने अन्य समाज के लोगों को कवर किया गया और कौन कौन से सवाल किए गए। क्या ऐसे सवाल तो नहीं किए गए जिसका आंसर सबको पता था। साइंटिफिक सवाल किए गए या नहीं किए गए ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन एक जगह जहां सीटों का प्रोजेक्शन दिखाया जाता है और उसको गलत मानने में काफी मुश्किल होगी दोस्तों। यानी हम बात कर रहे हैं सट्टा बाजार पर लग रहे भाव के बारे में। यानी लोग अपने हिसाब से पैसे लगाकर भाव को तय करते हैं। इससे पता चलता है कि माहौल किस और है और पैसे लगाने वाले जरूर अपने हिसाब से लोगों से बातचीत करने के बाद ये तय करते होंगे कि पैसा किस पर लगाना है। और अब जो जानकारी है दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार को लेकर कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी दूसरे नंबर पर बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी को 39 सीटें के आसपास मिल सकती है और आंकड़ा 40 तक भी पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। आप कौन से एग्जिट पोल पर भरोसा करते हैं, कौन से को भरोसेमंद समझते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के 70 सीटों पर हुए चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता को भी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं हो रहा। मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक कांटे की टक्कर चल रही है, तो इस पर बयान देते
हुए कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कहते हैं कि दिल्ली के नतीजे कुछ अलग होंगे। एग्जिट पोल में जो दावे किए जा रहे हैं वैसे नतीजे नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस और बेटर रहने वाला है और कांग्रेस पार्टी कम से कम 17% के आसपास वोट शेयर इकट्ठा करेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर मुकाबला और दिलचस्प होगा। दोस्तों, संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार चली जाएगी। साथ साथ अमेरिका सेना का जहाज आखिरी बार भारत में कब उतरा था जिसमें भारतीयों को जानवर की तरह चैन में बांध कर लाया गया था? मुझे याद नहीं। कि आप लोगों को याद है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। कई सारे लोग आप एक्सपीरियंस वाले भी होंगे। साथ साथ आर्थिक संकट से जूझ रही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अब दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। बीजेपी के लोग लाडली बहन योजना के नाम पर महिलाओं से वोट इकट्ठा करते हैं। इसके बाद 2 से 3 महीने में इनकी अकल ठिकाने आ जाती है और बीजेपी के लोगों को लगने लगता है कि महाराष्ट्र तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले 10 में से 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दोस्तों, इतने सालों से सरकार चलाने के बावजूद इनको पता नहीं चला कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब है, महाराष्ट्र पर काफी कर्ज हो गया है। फिर भी बीजेपी के लोग लड़की बहन योजना लेकर आए थे और महिलाओं से वोट डलवाया गया। दोस्तों, इसके बाद एक तरफा बीजेपी को जीत मिल गई तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग नई नई योजनाओं को लाने के लिए पुराने योजनाओं को बंद करने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए शिव भोजन थाली और आनंद चा सीधा नाम की दोनों योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों, यानी जिस योजना में मात्र 10 रुपए में खाना मिल रहा था, लोग खा रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, सब्जी चावल दाल चपाती सब कुछ मिल रहा था, अब उस खाने को बंद कर दिया गया है। 230 करोड़ के आसपास पैसा बचाने के लिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इन एजेंडों के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, क्या बीजेपी एक योजना को बंद करके जनता को दूसरा योजना देकर केवल गुमराह कर रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और राज्यों में भी ऐसा होगा? कुल मिलाकर बीजेपी के लोग चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और उसके बाद अपने हथकंडे को पूरा करने के लिए पुराने वादे पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। दोस्तों, यानी अगर लोग एक दिन में 3 बार खाना खाते होंगे और वो भी हर दिन खाते होंगे तो 900 रुपए में लोगों का काम हो जाता होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो 900 रुपए लोगों के हाथ से छीन लिया। लोगों को खाना खाने के लिए कई 100 रुपए और बर्बाद करने पड़ेंगे। यानी जो काम उनका 900 रुपए महीने का हो जा रहा था अब उनको 4-5 हजार रुपए लगेंगे। खुद से खाना मंगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा और यही बड़ी समस्या है। दोस्तों, बीजेपी के लोग लाडली बहन योजना देंगे तो जरूर, लेकिन दूसरी योजनाएं बंद करके उनके ऊपर और चीजों का बर्डन बढ़ाकर पैसों को इनडायरेक्ट तरीके से छीन लेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा केवल चांद दिखाकर जेब काटती है और यही ये महाराष्ट्र में भी करते आ रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ में धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपाइयों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी का आला कमान को लग रहा था कि वो जिसको टिकट देंगे वो बैठ जाएगा, मान जाएगा कि बीजेपी का आला कमान ने टिकट दिया है तो एकदम सही दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा के लिए दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ताओं का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और जैसे ही पारा चढ़ा इन्होंने भाजपाइयों ने धमतरी में बीजेपी के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की है। दोस्तों, इसके बाद बीजेपी के मंत्री कहने लगे कि हमें अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, हम इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि अगर बीजेपी के लोग बिक जाएंगे और आला कमान के लोग अपने हिसाब से जिसको मन करेगा उसको टिकट बांटेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे तो फिर विरोध तो होगा ही। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विरोध की आवाज को दबाकर ये बताना चाहती है कि वो लोकतंत्र विश्वास नहीं करते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अधिकार के साथ नहीं खड़े हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में 24 घंटे हो गए हैं, बल्कि उससे ज्यादा हो गए दोस्तों, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली के चुनाव में वोटिंग टर्नआउट का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है। इस पर रीना गुप्ता ने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए, वोटिंग समाप्त हुए, अभी तक चुनाव आयोग ने टोटल वोट की संख्या क्यों नहीं प्रकाशित की? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 घंटे 32 मिनट का भाषण दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज्यसभा के भाषण में भी कुछ नया नहीं था। मोदी कहते हैं कि हमारा एजेंडा नेशनल फर्स्ट है, जबकि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा और मॉडल फैमिली फर्स्ट है। यानी कांग्रेस पार्टी का जो फैमिली फर्स्ट का एजेंडा है दोस्तों, पूरे देश में सारे नेताओं का फैमिली फर्स्ट का एजेंडा होना चाहिए। देश में अगर हम फैमिली का भला करेंगे तभी पूरे देश का भला हो पाएगा। जिन लोगों के पास फैमिली नहीं है उनके लिए फैमिली फर्स्ट की पॉलिसी हो भी नहीं सकती है। और आप लोगों को पता है कि जिनके पास फैमिली होती है वो दुख दर्द जानते हैं, वो जानते हैं कि कैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे खाने का इंतजाम करते हैं, कैसे रोजगार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इसीलिए जिन लोगों को परिवार की चिंता होती है वही लोग देश का विकास कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि परिवार वाले व्यक्तियों के हाथ में ही देश का शासन होना चाहिए ताकि वो समझे कि कैसे लोगों के घर चलते हैं और बच्चों की शिक्षा कैसे होती है, शादियां कैसे होती है, और इन सारी समस्याओं से वो भी जूझेगा तो समझेगा कि किस तरीके से जनता भी जूझ रही है। लेकिन जिन लोगों के परिवार ही नहीं है वो क्या समझेंगे परिवार के लिए काम करना क्या होता है? आपको क्या लगता है दोस्तों नरेंद्र मोदी के बयान पर? आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ मिल्कीपुर में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बड़े दिनों के बाद उपचुनाव में इस तरीके का मामला आया है कि उपचुनाव में ज्यादा वोट डाले गए हैं बनस्पत 2022 के विधानसभा चुनाव के। अमूमन विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोट डाले जाते रहे हैं और उपचुनाव में वोट काफी कम हो जाता है, लेकिन इस बार 65% वोटिंग के पीछे आप क्या कारण समझते हैं दोस्तों? क्या वोट हुए हैं या करवाए गए हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर 120 से ज्यादा समाजवादी पार्टी की शिकायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थमा दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की तस्वीर काफी शेयर की जा रही है दोस्तों। ये तस्वीर ऑफ द डे है जिसमें तीनों नेता एक दूसरे से कुछ बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमेरिका से जो भारत का अपमान करवाया गया दोस्तों, इस पर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एग्रेसिव है। साथ साथ एग्जिट पोल पर अरविंद केजरीवाल का पहला बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ एजेंसियां दिखा रही है कि गाली गलौज पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें आ रही है। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, हर एक व्यक्ति को 15-15 करोड़ रुपए देने का वादा
वादा भी किया जा रहा है। अगर इन लोगों की वाकई 55 से ज्यादा सीटें आ रही है तो फिर ये हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए फोन क्यों कर रहे हैं? जाहिर है कि ये फर्जी सर्वे करवाए गए हैं इसलिए ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ सके। पर गाली गलौज पार्टी वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन कमल अंदर खाने चलाने के ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको क्या लग रहा है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजधानी दिल्ली में ईवीएम की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है इसके बारे में भी अब कुछ जानकारी आई है। दोस्तों दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम के पास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी से स्ट्रॉन्ग रूम पे नजर रखी जा रही है। स्ट्रॉन्ग रूम के दरवाजे के पास सबसे भीतरी सुरक्षा पंक्ति में केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं। मध्य के परिधि की सुरक्षा के लिए राज्य सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। उम्मीद है कि कोई शिकायतें इससे जुड़ी नहीं आएगी क्योंकि पहले भी कई सारे स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर शिकायतें आ चुकी है। कई बार कैमरे बंद हो जाते हैं, कई बार अंधेरा हो जाता है और कई बार तो अनऑथराइज्ड व्यक्ति के अंदर जाने की भी खबर सामने आ जाती है। दोस्तों इसके साथ में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी से 3 सवाल पूछे। पहला यह कि अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर क्यों उतरा? दूसरा यह कि हथकड़ी लगाकर हमारे नागरिकों को क्यों लेकर आया गया? इस तरह देश का अपमान होने पर भी केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने अमेरिका द्वारा भारत के इस तरीके के अपमान को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर नियम 267 के तहत चर्चा कराने को लेकर नोटिस दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के लोग इस पर डिबेट करवाने देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही पूरा कंट्रोल है। राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की बातें ज्यादा सुनते हैं तो लगता नहीं है कि इस पर कोई चर्चा करवाई जाएगी। साथ साथ दोस्तों एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 87 रुपए भारतीय पैसा हो चुका है, यानी 87 रुपए का $1 है। यानी डॉलर लगातार मजबूत होता चला जा रहा है, भारत का पैसा गिरता चला जा रहा है दोस्तों। और उससे शर्मनाक बात यह है कि अफगानिस्तान जो अंडर डेवलप कंट्री है, जहां पर आए दिन कोई ना कोई डिस्टर्बेंस की खबर सामने आती रहती है, उसका रुपया भारत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका डॉलर की कीमत में ज्यादा मजबूत है भारत के रुपये के कंपेयर में। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि अफगानिस्तान का रुपया ज्यादा मजबूत है भारत के कंपेयर में। तो यही बताता है कि देश के अंदर अपने देश में किस तरीके की आर्थिक नीति चलाई जा रही है जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को कोर्ट से झटका लगा। करुणा शर्मा को देना होगा 2 लाख रुपए तक का गुजारा भत्ता। करुणा ने धनंजय मुंडे की पत्नी होने का दावा किया था। उन्होंने घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट का रुख करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और 15 लाख रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने 2 लाख रुपए का भत्ता देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि मुंडे और करुणा में पति पत्नी का रिश्ता था, इसलिए हर महीने उन्हें 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देना होगा। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे इससे पहले एक सरपंच की हत्या में इन्वॉल्व उनके करीबी व्यक्ति को लेकर सवालों के घेरे में थे। यहां तक कि मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन अब उनकी दूसरी पत्नी भी सामने आई है दोस्तों और कोर्ट ने दूसरी पत्नी भी स्वीकार कर लिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी की सरकार के मंत्रियों का किस तरीके का कैरेक्टर है और महिला को कोर्ट जाना पड़ा केस जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री के खिलाफ। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि महिला को कितनी ज्यादा समस्या का सामना भी करना पड़ा होगा। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने लोगों तक, ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचती रहे। इसके साथ में भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन के मुद्दे को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने शर्म करो सरकार के नारे लगाए और विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसदों के हाथ में हथकड़ी दिखाई दे रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मामला है। पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट है। राज्यसभा में मोदी ने जो ये बयान दिया है तो इस पर राजीव निगम बोले, कहा और आपके मॉडल में फैमिली गई भाड़ में, यानी आप लोग फैमिली की चिंता नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी फैमिली की चिंता करती है। ये बात तो एकदम सही है। साथ साथ दोस्तों बार बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को फोन किया जा रहा है, अपने साथ बुलाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने भी बताया है कि मुकेश अहलावत जो इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी फोन आया है और फोन नंबर भी उन्होंने बताया है कि किस फोन नंबर से कॉल किया जा रहा है और सरकार बनाने के लिए साथ में आने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि 15-15 करोड़ रुपए भी देने का वादा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पहले से ही पूरी सेटिंग की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमें आप पर गर्व है मुकेश भाई, ना बिकेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी बीजेपी के लोग जब चाहे जो मन का चाहे वो कर ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी अंततः गत्वा बुरी तरीके से दिल्ली में चुनाव हारेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में अलग अलग तरीके के आंकड़े दिए जा रहे हैं। एक आंकड़े में तो बताया गया है कि मुस्लिम वोटों में भी अच्छा खासा स्प्लिट हुआ है। यहां तक कि मुस्लिम वोटों में लगभग 75% के आसपास कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का डिवाइड है, जिसमें आम आदमी पार्टी को 75% और कांग्रेस पार्टी लगभग 20% के आसपास वोट प्राप्त कर रही है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा डेंट मारा है आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोटों में। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या इस बार दिल्ली में लोग पलटे हैं? क्योंकि कई सारे लोग जो खासकर मुस्लिम समाज से भी आ रहे थे वो भी कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए ज्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ भी चले गए हैं। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। सासा हताशा और कुंठा से भरा था प्रधानमंत्री का भाषण, हमें गालियां देने के अलावा इन्होंने राज्यसभा में कोई नया मुद्दा नहीं उठाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में राज्यसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ हताशा और कुंठा से भरा हुआ था। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल को गाली देने के अलावा असल मुद्दों पर कोई बात नहीं की, बयान दिया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए क्या करेंगे ये
ये नहीं बता पाए। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी ने संसद परिसर से संवाददाताओं से कहा कि हताशा और कुंठा से भरा हुआ भाषण था। लगता है कि प्रधानमंत्री के पास भाषण देने के लिए, संदेश देने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। वो अपनी सरकार के कामकाज से पूरी तरीके से निराश हो गए हैं। और दोस्तों, एक टाइम में एनडीटीवी काफी निष्पक्ष चैनल हुआ करता था, लेकिन अब एनडीटीवी वाले भी उसी तरीके का पोस्ट करने लगे हैं जो पहले गोदी मीडिया के, जो कट्टर गोदी मीडिया के चैनल थे वे किया करते थे। एनडीटीवी पर भी एक पोस्ट लिखते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को धो डाला। इस पर अजीत अंजुम ने कहा कि और ट्रंप ने हथकड़ी और बेड़ियों में भारतीयों को भेजकर मोदी को धो डाला। थोड़ा प्रकाश इस पर डाले। अजीत अंजुम की ओर से एनडीटीवी वालों को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। जो एनडीटीवी वाले या कोई भी गोदी मीडिया का चैनल इस बात को दिखाने को तैयार नहीं है कि भारत का अपमान किया अमेरिका ने। अपने सेना के लोग भेजे गए भारत का अपमान करने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद निर्वाचन आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी देते हुए बीजेपी के नेताओं पर भी निशाना साधा है। दोस्तों, भाजपा के नेता अब अखिलेश यादव के बयान पर माफी की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, उसके लिए हम सफेद कपड़ा लेकर आए हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही होता है और जब हार जाते हैं तो सवाल उठाते हैं। सवाल कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी अभी अचानक नहीं उठा रही है, बल्कि 5 तारीख को जब सुबह से वोट डाले जा रहे थे मिल्कीपुर में, तो 120 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर एक रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर कोई नेता जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया है और वो अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है और चुनाव अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो क्या वो नेता स्तुति गाएगा चुनाव आयोग की और तारीफ करेगा? अखिलेश यादव ने एकदम सही बोला है। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्यारे नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। 8 फरवरी यानी कल दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। इससे पता चलेगा कि आखिर देश में किस तरीके का मूड है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि दिल्ली से 24 किलोमीटर दूर कांग्रेस पार्टी बड़ा खेला करेगी। कारण यह है दोस्तों कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह फिर से सामने आ गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा खेला कर सकती है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के लिए विधानसभा सत्र तूफानी होने के आसार है। माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इधर आनंद फानन में बीरेन्द्र सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। मणिपुर विधानसभा सत्र से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के एक धड़े ने अपनी नाराजगी जाहिर कर रखी है। अगर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आने वाली है, अगर सब कुछ सही होता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ बड़ा खेला हो सकता है। कारण यह है कि 60 सीटें हैं मणिपुर में, जिसमें से 10 विधायक ऐसे हैं जो कुकी समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री मैतेई समाज के हैं। तो फिर उनके खिलाफ एक आक्रोश देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के पास 5 विधायक है, 2 निर्दलीय है, 6 एनसीपी के विधायक है। एनसीपी ने बीरेन्द्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो कांग्रेस पार्टी के 5, एनसीपी के 6 मिलाकर 11, जनता दल यूनाइटेड का जो एक बागी हो गया था वो भी मिलाकर 12 हो जाएंगे और नागा पीपल्स फ्रंट भी भाजपा के खिलाफ है। तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़कर 17 के आसपास हो सकता है। इसके बाद जो 10 कुकी विधायक है वो भी अगर समर्थन कर दे तो पूरी तरीके से स्थिति बदल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में गिर जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के कुकी समाज के लोग जो विधायक हैं वो पलटी मारेंगे और 100% खेला होने के चांसेस है, यही बड़ा कारण है कि अमित शाह से मिलने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री गए हैं। कम से कम मोदी और शाह में हिम्मत नहीं है मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाने की, तो कम से कम विधानसभा की प्रक्रिया से ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। शायद इसी के लिए पूरी तैयारी चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही तैयारी है और इस पर पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ 5 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी एक ही फ्लाइट में मिल गए दोस्तों। और इसके बाद बिहार में सरगर्मियां हो गई तेज। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से खुश है, ये बात कहना बेईमानी है। कारण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक टाइम में 3 सांसद वाली पार्टी हुआ करते थे, उनके पार्टी के पास कई विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज खुद भी किसी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है और यहाँ तक कि उनकी पार्टी भी नहीं बची है। तो उनके पास अब विकल्प सारे खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में रहेंगे तो ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएगी और नीतीश कुमार की पार्टी से 1-2 सीटें शायद उनको दिलवा दी जाए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ रहेंगे तो हो सकता है 5-6 सीटें भी उनको मिल जाए। और राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जरूर कोई बड़ा खेला बिहार में होगा। उपेंद्र कुशवाहा राहुल गांधी एक ही फ्लाइट में पहुंचे हैं शकील अहमद खान के घर पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एक सहयोग है या फिर किया जा रहा प्रयोग है? क्योंकि राहुल गांधी अचानक से कार्यक्रम में बिहार पहुंच गए थे, उनका कोई कार्यक्रम ऐसा का भी हुआ नहीं था। तो अकारण तो कुछ होता नहीं है दोस्तों, कुछ होगा, इसी के कारण ये संकेत मिल रहे हैं। साथ साथ कास्ट वाइज एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बताता है, एग्जिट पोल बताता है कि मुस्लिम 5% बीजेपी के साथ, 74% आम आदमी पार्टी के पास, 15% कांग्रेस के पास गए हैं। जाट समाज की बात करें तो 63% बीजेपी को वोट मिला है जाट समाज का, आम आदमी पार्टी को 28%, कांग्रेस को 6%। ब्राह्मण समाज की बात करें तो 66% बीजेपी को, 27% आम आदमी पार्टी को, 4% कांग्रेस को। ओबीसी में बात करें तो 58% बीजेपी को, 34% आम आदमी पार्टी को, 6% कांग्रेस पार्टी को। और सिखों में बात करें तो बीजेपी को 24%, 69% आम आदमी पार्टी को। एससी समाज में कांग्रेस पार्टी को 8%, आम आदमी पार्टी को 51%, बीजेपी को 39%। राजपूत समाज में 61% बीजेपी को, 32% आम आदमी पार्टी को, 5 कांग्रेस को। वाल्मीकि समाज में 10% कांग्रेस को, 53% आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 35। और गुर्जर समाज में 56% बीजेपी, 33% आम आदमी पार्टी और 5% कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये आंकड़े सही हैं कास्ट वाइज और रिलीजन वाइज जो ये डेटा दिया गया है, या फिर इसमें कुछ आपको झोल दिखाई देता है?
साथ साथ बीजेपी के दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगो, वरना कानूनी नोटिस देने के लिए तैयार हो जाओ। संजय सिंह ध्यान रखे कि विधायकों को पैसे के ऐसे ही झूठे ऑफर के आरोप में उनके मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना जमानत पर है। संजय सिंह का बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशियों को प्रलोभन लोभ देने का आरोप उनकी हताशा को दिखाता है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से यह बयान जारी किया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या वाकई वो कोई एक्शन लेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के आरोप पर इनडायरेक्ट तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हमें एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों, बयान को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं लिखकर जो बताएगा। साथ साथ जो व्यक्ति सिर्फ इतिहास में रहता है वो वर्तमान और भविष्य क्या निर्माण करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अप्रोच को लेकर ये सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।